रेजिस्टेंस फेस किया। तो अभी स्टॉक हमारे इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक स्टॉक में ऊपर के लेवल्स नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इन लेवल्स को मार्क कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर देखिएगा, ये लेवल्स में मार्क कर लेता हूँ और ये लेवल अगर हम देखेंगे तो हमारा है 49, यानी कि लगभग 50 रुपए का पहला लेवल। ठीक है, दूसरा लेवल जो बना हुआ है इस कैंडल के लो का है, जो लगभग हमारा यहाँ पर भी बना हुआ है, और ये लेवल अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा बना है 41 का। तो ये हमें अचीव हो चुका था। तीसरा लेवल अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का है, और ये अगर आप देखेंगे तो लगभग हमारा 35 रुपए के आसपास का है। तो ये 3 लेवल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे जो मैंने आपके सामने ही बनाए हैं। और ये वो लेवल है जब स्टॉक 2008 और 9 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। अभी स्टॉक में ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट वाला एरिया है, और जब तक स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक स्टॉक में ऊपर के लेवल्स नहीं नजर आएंगे। कंपनी फिलहाल धीरे धीरे अपने जो पहले जो बिगड़ी हुई हालत थी उसको सुधारने में लगी हुई है, और आने वाले समय में ये आपको अच्छा सा अच्छा रिजल्ट देते हुए नजर आएगी। पर आपको आपका अपना सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा, यानी कि वीकली चार्ट पे भी और मंथली चार्ट पे भी। अब जैसे ही हमारा ये लेवल जो है क्रॉस होगा उसके बाद आप देखेंगे तो स्टॉक ने एक हमारा यहाँ पे एक छोटा सा हाई बनाया था जो लगभग हमारा 55 या 54 रुपए का था। तो ये उसके बाद का आप टारगेट रखिएगा। जैसे ये लेवल अच्छी होता है आप उसके बाद धीरे धीरे करेंगे तो आपका एक ये लो लेवल जो बना था ये लगभग हमारा 75 76 का ये टारगेट रखिएगा। फिर इस कैंडल के हाई का टारगेट रखिएगा, फिर इस कैंडल के हाई का रखिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो टारगेट रखना है वो रखना है आपको यहाँ पर जो लगभग हमारा बना हुआ 130 से लेकर के 140 के बीच में। अब मैं यहाँ पर आपको ये छोटे मोटे लेवल्स नहीं बता रहा हूँ, ये लेवल्स आपको तब मिलेंगे जब स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। अगर स्टॉक में फर्दर गिरावट आती है तो स्टॉक में कुछ सिचुएशन और ही बन जाएगी। फिलहाल जितने हाई लेवल है वो मैंने मंथली चार्ट पे आपको मार्क करके बता दिए, आप खुद से भी सीखेंगे तो खुद से आप मार्क करना सीखिएगा। अब यहाँ पर हम सिचुएशन को देखते हैं मंथली चार्ट में क्या बन रही है। तो हम आ चुके हैं मंथली चार्ट में, और यहाँ पर देखिएगा हम केवल यहाँ तक का एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पता चले। इस कैंडल ने लो यहाँ बनाया और इसका लो था 2 रुपए का। उसके बाद स्टॉक ने क्या किया, इस रेंज के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेड किया। तो ये जो रेंज थी स्टॉक ने इस लेवल को मेंटेन किया, और स्टॉक जो है यहाँ पे आता था बार बार, और स्टॉक यहीं से ऊपर चला जाता था। तो ये जो लेवल बनाए हैं ये अगर आप देखेंगे तो 16 रुपये 30 पैसे का है। तो आप अपना स्टॉप लॉस अगर मंथली चार्ट में लेकर के चल रहे हैं तो इस लेवल को जरूर लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक अगर इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट कंटिन्यू आना है। अब बात करेंगे स्टॉक में ऊपर के लेवल की, तो स्टॉक देखिएगा इस कैंडल के हाई, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के हाई के आसपास ही घूम रहा है जो हमने पुराने लेवल से बना करके बताएं। तो ये जितने लेवल है ये मैंने मंथली चार्ट पे जो बनाया उसका कलर अलग रखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉजिटिव कैंडल बना रहा है, और हर एक कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रीन कैंडल बन रही है, और हर एक कैंडल में अगर आप देखेंगे तो हाई बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल स्टॉक की लास्ट की मंथ की कैंडल कंप्लीट नहीं हुई है, पर स्टॉक ने क्या किया कि हमारा जो हाई बना है ये अगर आप देखेंगे तो 32 रुपये 60 पैसे का है, और इस कैंडल के हाई को देखेंगे तो 32 रुपये 80 पैसे का है। तो स्टॉक अभी हमारे इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो 32 रुपये 60 पैसे के जो लेवल बने हैं इसको आपको मार्क करना है 80 पैसे को। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को कंटिन्यू फॉलो करता रहेगा। और वैसे भी ग्रीन कैंडल बन रही है, हर एक कैंडल का लो ऊपर की तरफ बनते हुए नजर आ रहा है, और हर एक कैंडल का हाई भी ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है हमें अप ट्रेंड कंटिन्यू रखने के लिए। उसके बाद जैसे ये लेवल ब्रेक होगा आपको एक लेवल यहाँ पे रख देना है जो लगभग 35 रुपए का, और दूसरा लेवल आप इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई का रखिएगा जो लगभग हमारा 41 से 43 के आसपास का है। जब ये लेवल ब्रेकआउट होगा तब हमें एक नया टारगेट देखने को मिलेगा जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में आपकी सिचुएशन कुछ और दिखाई देगी। तो वीकली चार्ट में देखिएगा कि अब आपको जो दिखाई दे रहा होगा हमारा एसएल यहाँ पर रखा था। अगर आपको एक्यूरेट प्रॉफिट लेकर के चलना है तो अब क्या करना आपको कि ये जो लो बना था इस लो के बाद स्टॉक ने यहाँ पे लो बना दिया वीकली चार्ट में पॉजिटिव हैमर कैंडल के साथ में, और ये जो कैंडल बनी है ये हमारा पिछले कैंडल का हाई था।
तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि ये स्टॉक ने हमारा यहाँ पर सपोर्ट बना दिया वीकली चार्ट के बेसिस पे। तो ये अब आपका वीकली चार्ट में आपको ऐसा अच्छा पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक हमारा जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो अपना स्टॉप लॉस मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट में शिफ्ट करते जाइएगा। अब स्टॉक अगर हमारे अप ट्रेंड को फिर से कंटिन्यू रखेगा तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा, जैसा कि यहाँ पे इसने जो लो बनाया वो बनाया हमारा इस कैंडल का हाई। तो ये चीज आपको और भी अच्छे से समझ में आ रही होगी जो मैं आपके साथ में बना करके बता रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं स्टॉक ने ये जो हाई बनाया ये 26 रुपए का था, और इस वीक में अगर आप देखेंगे तो 26 रुपए इस स्टॉक ने एग्जैक्ट हमारा लेवल बनाया है। तो अब कहने का मतलब ये है कि इस लो के ऊपर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, तो अब स्टॉक धीरे धीरे लो को भी ऊपर शिफ्ट कर रहा है। और इस वीक में देखेंगे तो स्टॉक ने क्या किया कि जहां से स्टॉक ओपन हुआ था वहां से गिरावट दिखाई, और फिर स्टॉक में एक रिकवरी और स्टॉक ने अपने हाई के पास क्लोजिंग दे दी। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो पुराना हाई बना था वही स्टॉक ने अभी यहाँ पे लेटेस्ट हाई बनाया है जो 32 रुपये 80 पैसे का। ये जैसे लेवल ब्रेकआउट होगा आपको ऊपर का टारगेट देखने को मिलेगा। साथ ही स्टॉक में देखिएगा अप ट्रेंड कंटिन्यू है, क्योंकि स्टॉक ने लो यहाँ बनाया, फिर यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे बनाया और अब यहाँ पे बनाया। तो अब आप अपना स्टॉप लॉस पे शिफ्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे डेली चार्ट की तरफ। और डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है वो हमें देखना है। तो डेली चार्ट देखिएगा बहुत ही बेहतरीन बना है पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में। और अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ये जो लो बनाया था यहाँ पे रह गया, हाई बनाने के बाद में स्टॉक में गिरावट आई थी और स्टॉक ने यहाँ जाकर के गिरावट दिखाई जो 23 रुपए की थी। और ये इससे पहले लो यहाँ पे बना था जो लगभग हमारा बना था 17 रुपए का। तो अब धीरे धीरे स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है लो, और यहाँ पे 3 पॉजिटिव कैंडल बनी। और लास्ट टाइम अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ में इसने क्लोजिंग दिया है। तो ये कैंडल कंटिन्यू मारूबोजू कैंडल बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रेंड यहाँ पे फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको क्या करना है कि जो हमारा पिछली बार का हाई बना था 3140, ये जैसे लेवल ब्रेक होगा ये आपका इमीडिएटली टारगेट मिलेगा 3280 का। अब ये लेवल जब ब्रेकआउट होगा तो आपको टारगेट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। स्टॉप लॉस अगर अब आपको लेकर के चलना है डेली चार्ट में तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया हाई बनाने के बाद। तो आप इस लेवल को अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इसका भी मार्क करके दिखा देता हूँ और कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर ये देखिएगा मैं इस कैंडल के लो का जो है यहाँ पे थोड़ा सा कलर ऐसा हो गया कि दिखाई नहीं दे रहा, येलो कलर, ठीक है। ये मैंने कलर चेंज कर दिया। ये अब अपना डेली चार्ट के बेसिस पे स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलेगा। अब स्टॉक अगर यहाँ से कंटिन्यू अप ट्रेंड को कंटिन्यू वैसे तो फॉलो कर ही रहा है और स्टॉक वैसे भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस लो के ऊपर लो बनाएगा। और वो लो कहाँ बनेगा वो हम यहाँ पर पता करेंगे। तो देखिएगा स्टॉक ने क्या किया था कि स्टॉक ने यहाँ पर एक हमारा हाई बनाया और ये लेवल बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ था। तो ये अब अपना सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा, क्योंकि स्टॉक अब इसी के आसपास हमारा सपोर्ट लेवल बनाएगा। साथ ही ये हाई ब्रेक होने के बाद आपका टारगेट ऊपर की तरफ अचीव होता हुआ नजर आएगा, जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया है। और ये जितने भी पुराने लेवल से आप इनको मार्क करके चलिएगा, क्योंकि स्टॉक जहां पर ट्रेड कर रहा है वो लेवल्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि स्टॉक ने 2 बार स्टॉक ने गिरावट दिखाई इस लेवल के पास में आने के बाद। यहाँ पर देखिएगा गिरावट दिखाई, यहाँ पे आने के बाद फिर गिरावट दिखाई। तो जब तक स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक स्ट्रॉन्ग लेवल के साथ ना करे तब तक स्टॉक में एक अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहेगा। फिलहाल यहाँ पे स्टॉक अच्छे से अप ट्रेंड में कंटिन्यू दिखाई दे रहा है। पहले भी स्टॉक में सेम सिचुएशन हुई थी पर गिरावट आ गई थी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर लेकर के चल रहे हैं तो मैंने सब कुछ सिचुएशन बता दी है और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने पहले से स्टॉक लेकर के रखे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।